हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसडक्शन की बात करेंगे। ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरियल सेल, बीएससी पार्ट 3 बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पेपर हम पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन, हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया ये डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरियल सेल, ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट था उसको हमने डिटेल में स्टडी की। उसके बाद हमने मैक्री, मैक्लियोड और मैकार्टी का जो प्रयोग उन्होंने बैक्टीरियल सेल को लेकर किया, जो ग्रिफ्थ का प्रयोग उन्होंने दोहराया, उसकी हमने बात की थी। बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 प्रोसीजर होते हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। आज हम नंबर 2 प्रोसीजर पढ़ने जाएंगे, वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक स्पेसिफिक टाइप का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जिसमें एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में आनुवंशिकी पदार्थ का आदान प्रदान बैक्टीरियोफाज के माध्यम से होता है। यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जब आदान प्रदान होगा तो जो इंटरमीडिएट यहाँ पर है वो है बैक्टीरियोफाज यानी जीवाणु फूजी। एक वायरस यहाँ इंटरमीडिएट का काम करेगा। ट्रांसडक्शन की खोज सबसे पहले जेंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में की है। ट्रांसडक्शन यहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट होने की सेल को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज के माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहा है। जब जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज के माध्यम से बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसडक्शन 2 तरह से हो सकता है, एक लाइटिक साइकिल और एक लाइसोजेनिक साइकिल। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने जब डिस्कस किया था तो हमने बेसिक बात बताई थी कि लाइटिक साइकिल का मतलब है इमीडिएट, कि जैसे ही बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरियल सेल को कुछ ही मिनटों में लाइसिस कर दिया जाएगा, उस सेल को अपघटित करके बैक्टीरियोफाज पार्टिकल बाहर की ओर मुक्त हो जाएंगे। वो लाइटिक साइकिल होता है। और लाइसोजेनिक साइकिल का मतलब ये है कि बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा तो अपना डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ जोड़कर प्रोफाज अवस्था बनाएगा, और ये प्रोफाज अवस्था जो बनेगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। काफ़ी पीढ़ियों के बाद सेल अचानक से लाइटिक होगी, पहले लाइसोजेनिक अवस्था में होगी और बाद में सेल लाइटिक अवस्था में जाएगी। तो ये प्रोसीजर जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, इसे हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। कुछ की टर्म्स ध्यान में रखिएगा। लाइटिक साइकिल मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एक नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पर बैक्टीरियल सेल जैसे ही होस्ट के अंदर बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए छोड़ता है, कुछ ही समय बाद ये अपने खुद के पार्टिकल्स को बनाकर सेल को लाइसिस करके बाहर मुक्त हो जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल है ये, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो होस्ट के साथ अपना डीएनए अटैच कर लेता है और काफ़ी अवस्था तक वो प्रोफाज अवस्था में रहता है, और प्रोफाज अवस्था में रहने के बाद ये बाहर लाइटिक अवस्था में आकर अपने पार्टिकल्स को बाहर की ओर मुक्त करता है और बैक्टीरियल सेल को लाइसिस करता है। ट्रांसडक्शन यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में वायरस के माध्यम से हो रहा है। जब वायरस के माध्यम से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में, तो इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। हमने 3 प्रोसीजर पहले ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आउटर इन्वायरमेंट से, कोई भी बाहरी वातावरण है उस बाहरी वातावरण से जब बैक्टीरियल से जेनेटिक मटेरियल को अपटेक करती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बैक्टीरियोफाज के माध्यम से जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में होता है तो उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। और जब कॉन्जुगेशन ट्यूब से एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है तो उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक कई बार आप शब्द सुनने को मिलेगा, आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन में। ट्रांसफेक्शन का मतलब होता है आर्टिफिशियली रूप से किसी भी सेल को इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको शॉक दिया जाता है। शॉक्ड करने के बाद उस सेल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में करंट देने के बाद उस सेल को लाइसिस करके जो जेनेटिक मटेरियल अपटेक होगा उसको हम ट्रांसफेक्शन कहेंगे। ट्रांसडक्शन के 2 प्रकार हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, एक जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड सामान्य ट्रांसडक्शन, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन का मतलब है बैक्टीरियल सेल से बैक्टीरियोफाज है, वो बैक्टीरियोफाज कोई भी बैक्टीरियल सेल के डीएनए को
ट्रांसफ़र करने में सक्षम होगा। कोई भी वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरियोफाज के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बैक्टीरियोफाज के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसकी खोज जेंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में की है। ये साल्मोनेला के 2 प्रभेदों पर काम कर रहे थे। LA22 स्ट्रेन जो है वो मिथ्योनिन और हिस्टिडीन का संश्लेषण करने में सक्षम था, लेकिन ये फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण करने में सक्षम नहीं था। यानी कि अगर इस बैक्टीरिया को माध्यम में फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन नहीं देंगे तब तक इसकी कॉलोनी नहीं बनेगी। कॉलोनी तभी बनेगी जब मीडियम में क्या दिया जाएगा, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेचुरल रूप से इन 2 अमीनो एसिड का संश्लेषण करने में ये स्ट्रेन सक्षम नहीं था। इसको मिथ्योनिन माइनस, हिस्टिडीन माइनस और फिनाइल एलानिन प्लस और ट्रिप्टोफैन प्लस कहा गया है। दूसरा स्ट्रेन LA2 स्ट्रेन था। ये स्ट्रेन मिथ्योनिन और हिस्टिडीन का संश्लेषण करने में तो सक्षम था, लेकिन फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण करने में सक्षम, जस्ट उसका उल्टा, ये मिथ्योनिन और हिस्टिडीन को संश्लेषण नहीं कर सकता था। यानी कि अगर माध्यम में आप मिथ्योनिन और हिस्टिडीन नहीं देंगे तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसकी कॉलोनीज नहीं बनेगी। कॉलोनीज तभी बनेगी जब मीडियम में मिथ्योनिन और हिस्टिडीन दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि सेल जो है वो यहाँ पर जो डोनर सेल होगी वो डोनर सेल जो यहाँ है बैक्टीरियोफाज एक डोनर सेल की तरह काम करेगा। वो अपना डीएनए किस में डालेगा, वो बैक्टीरियल सेल में अपने डीएनए को डालता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को मैं डायग्राम से समझा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो होगा वो होगा बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफाज सबसे पहले अपना डीएनए अटैचमेंट करेगा। अटैचमेंट करने के साथ बैक्टीरियल सेल को लाइसिस किया जाएगा। बैक्टीरियोफाज आपने जब पढ़ा, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि बैक्टीरियोफाज की जो सेल प्लेट के पास जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं जिससे बैक्टीरियल सेल लाइसिस हो जाती है। जब बैक्टीरियल सेल लाइसिस होती है तो बैक्टीरियोफाज अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल में डाल देता है। बैक्टीरियल सेल में अपना डीएनए डालने के बाद जब ये डीएनए डालता है तो क्या करेगा, ये डीएनए बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर क्या करता है बैक्टीरियोफाज जो वायरस है ये बैक्टीरियल सेल के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। यानी ये अब बैक्टीरियल सेल कुछ भी नहीं करेगी, अब सारा बॉडी का जो फंक्शन है वो बैक्टीरियोफाज द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, फेज पार्टिकल धीरे धीरे ये अपने सारे पार्टिकल्स का निर्माण करेगा और सारे पार्टिकल का निर्माण करने के बाद बैक्टीरियल सेल के साथ जो बैक्टीरियोफाज की जो सेल है उस बैक्टीरियोफाज के डीएनए के साथ बैक्टीरिया का डीएनए जुड़ जाता है। इस तरह से बैक्टीरिया का डीएनए इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाता है। बैक्टीरिया डीएनए इसके साथ अटैच्ड हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया डीएनए है ये कोई विशिष्ट भाग नहीं है। कोई भी बैक्टीरिया का जो डीएनए कोई भी खंड बैक्टीरियोफाज के डीएनए के साथ जुड़ सकता है। अब जब कोई भी खंड बैक्टीरियोफाज के डीएनए के साथ जुड़ता है तो इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट सेल जो है वो बन जाती है। फिर फेज पार्टिकल्स बनते हैं, इसकी असेंबली होती है, हेड टेल कॉलर सब बनते हैं। हेड टेल कॉलर बनने के बाद इनकी असेंबली होती है। असेंबली होने के बाद सेल लाइसिस होती है और लाइसिस होने के बाद बैक्टीरियोफाज बाहर की तरफ मुक्त होकर नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। अगली बैक्टीरियल सेल जो होगी उसको क्या करेंगे, उस अगली बैक्टीरियल सेल को वो इन्फेक्शन करेंगे। तो अब ये जो बैक्टीरियोफाज के अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा डीएनए होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। अब इस बैक्टीरियोफाज के खुद के डीएनए के साथ वायरस का डीएनए भी जुड़ा हुआ है। अगली बार जब ये किसी भी बैक्टीरियल सेल को जब इन्फेक्शन करेगा तो बैक्टीरियोफाज का तो डीएनए है ही है, साथ में बैक्टीरिया का डीएनए भी जुड़ा हुआ है जो दूसरी बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करेगा। तो इस तरह से बैक्टीरियोफाज के माध्यम से एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होना हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। अगला ट्रांसडक्शन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का मतलब होगा कुछ विशिष्ट जीनों का, कुछ विशिष्ट जीन जो होंगे वो बैक्टीरियोफाज डीएनए के साथ जुड़ेंगे। बैक्टीरिया के कुछ विशिष्ट डीएनए के जीन होंगे वो
फाज डीएनए के साथ जुड़कर स्थानांतरित होते हैं। इसकी खोज सबसे पहले मोरस एट अल और ने 1956 में की है। यहाँ पर जीवाणु कोशिका में जीवाणुभोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है और जीवाणु कोशिका के डीएनए के साथ समाकलित होकर प्रोफाज अवस्था बनाता है। यहाँ प्रोफाज एक होती है प्रोफेज जो हम सेल साइकिल में पढ़ते हैं, यहाँ है प्रोफाज PROPHAZE प्रोफाज, और प्रोफेज का है PROPHASE। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ प्रोफेज अवस्था बनती है। यहाँ लाइसोजेनिक साइकिल संपन्न होगा। वहाँ पर लाइटिक साइकिल हो रहा था, वो विरुलेंट है। जो लाइटिक साइकिल संपन्न करने वाले बैक्टीरियोफाज है वो विरुलेंट होते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जो बैक्टीरियोफाज होंगे टेम्परेट बैक्टीरियोफाज होंगे जो लाइसोजेनिक साइकिल को संपन्न करेंगे। लाइटिक साइकिल कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है, कुछ ही मिनटों में, लगभग 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो काफ़ी पीढ़ियों तक चलता है। यहाँ डीएनए के कुछ स्पेसिफिक पार्ट को जो है वो डोनर बैक्टीरियल सेल में इस डीएनए को डाला जाता है। यहाँ पर डीएनए बैक्टीरियोफाज के साथ अटैच हो जाता है जिससे प्रोफाज अवस्था बनती है, और बैक्टीरियोफाज या लाइसोजेनिक साइकिल को जो फॉलो करता है उसको हम टेम्परेट फेज कहते हैं। तो इस तरह से डायग्राम से समझ लेते हैं हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में ये कोई भी बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए यहाँ पर एंटर करेगा, फिर ये प्रोफाज स्टेज बनाएगा, ये अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल के साथ डाल देगा। यहाँ केवल स्पेसिफिक जीनों का स्थानांतरण होता है, कुछ बैक्टीरिया के कुछ विशिष्ट डीएनए खंड है वो बैक्टीरियोफाज के साथ जुड़ते हैं और वो जो है रेप्लिकेट होते हैं पीढ़ी दर। यहाँ देख रहे हैं आप लोग रेप्लिकेशन, कितने सारे पार्टिकल्स बन गए रेप्लिकेटेड। तो ये कई पीढ़ियों तक ऐसा चलता रहेगा। प्रोफाज अवस्था जो है वो कई पीढ़ियों तक बनी हुई रहती है, काफ़ी पीढ़ियों तक ये प्रोफाज अवस्था यहाँ पर बनी हुई रहती है। तो लंबे समय तक ये प्रोफाज अवस्था यहाँ पर बनी हुई होने के कारण ये जो प्रोसीजर है वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। उसके बाद जब सेल में बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरियोफाज के पार्टिकल्स बनने लगते हैं तो वापस लाइटिक साइकिल होता है और फेज पार्टिकल बनते हैं। फेज पार्टिकल बनने के बाद फेज पार्टिकल्स की असेंबली होती है, यानी हेड, टेल और कॉलर आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, बैक्टीरियोफाज नए वायरस का निर्माण करते हैं। जब नया वायरस बनता है तो सेल क्या होगी, लाइसिस हो जाएगी। लाइसिस मतलब फटना, सेल फटती है, लाइसिस होती है और बैक्टीरियोफाज को बाहर की ओर छोड़ देती है। जब ये फिर से जब किसी नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो उस बैक्टीरियल सेल में डाल देंगे। यानी कि यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल के साथ जो डीएनए जुड़ा हुआ है, जो बैक्टीरियोफाज के साथ जो डीएनए जुड़ा हुआ है वो बैक्टीरिया का डीएनए भी साथ में है। तो अगली बार जब ये नए बैक्टीरियोफाज किसी भी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो इनका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए भी इनके साथ जुड़ा हुआ है जो दूसरी बैक्टीरियल कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में विशिष्ट जीनों का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर ये चूँकि ये बहुत लंबा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है तो कुछ विशिष्ट जीन जो हैं वो जुड़ते हैं और उनकी रेप्लिकेशन काफ़ी पीढ़ियों तक होने के बाद बैक्टीरियल सेल लाइसिस होकर नए बैक्टीरियोफाज जो है पार्टिकल बाहर निकलते हैं और वो अगले सेल को इन्फेक्ट करते हैं या उन सेल में इन्फेक्शन करते हैं। तो इस तरह का जो ट्रांसडक्शन होगा वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इसकी समरी या सार निकालें तो हम ये कहेंगे कि ट्रांसडक्शन का मतलब है बैक्टीरियोफाज के माध्यम से एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना। दो तरह से था, स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड का मतलब ये है कि किसी भी जीन का स्थानांतरण एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में होगा। जब भी जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होगा तो जो बैक्टीरियोफाज होगा वो विरुलेंट होगा और साइकिल होगा लाइटिक होगा, बहुत कम समय लेगा। और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में कुछ विशिष्ट जीनों का स्थानांतरण एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में होता है और वहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज होगा टेम्परेट बैक्टीरियोफाज होगा और जो साइकिल चलेगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल कहेंगे। तो यह है बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन। अच्छे से इसको समझिए, अपनी बुक से इसको एक बार रीड कीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगली वीडियो में हम अगला और अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, वो इस चैप्टर का, वो है कॉन्जुगेशन। किस तरह से बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन के माध्यम से जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। थैंक यू।